बॉलीवुड में 90 की खूबसूरत हीरोइनों में आशा जुल्का का नाम भी शामिल है, लेकिन वह अचानक ही सब कुछ छोड़कर इंडस्ट्री से दूर चली गई थी। हालांकि सालों बाद 2018 में जीनियस फिल्म में मां का रोल अदा करते हुए देखा गया था। आशा बचपन में ही फिल्मी दुनिया में आ गई थी। आमिर के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई थी और सलमान से लेकर अक्षय कुमार तक सबके साथ फिल्में की और फिर अपना शानदार करियर छोड़कर उन्होंने शादी कर ली और फिर अचानक लाइमलाइट से ही दुनिया से गायब हो गई थी। लेकिन शादी से पहले उनका नाम नाना पाटेकर से भी जुड़ा था, लेकिन उनका प्यार अधूरा रह गया और फिर कभी शादी ना करने का फैसला लिया। और अब आशा ने शादी की तो बच्चे पैदा ना करने का फैसला लिया। उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, चलिए आपको इन सब के बारे में बताते हैं। साल 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली आयशा साथ ही में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी कर चुकी है। हीरोइन बनने का सपना वह बचपन से ही देखा चुकी थी और छोटी सी आयशा ने जब घर वालों के सपने एक्टर्स बनने की ख्वाहिश रखी तो पहले कोई नहीं माना, लेकिन बाद में पेरेंट्स ने उन्हें इजाज़त दे दी। पेरेंट्स को मनाकर 11 साल की उम्र में दिल्ली से मुंबई आ गई। फिल्म जो जीता वही सिकंदर आशा के फिल्मी करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और रातों रात वह स्टार बन गई। उन्हें आगे फिल्में भी मिल रही थी। उन्होंने करीब 52 फिल्में की। हालांकि इसी बीच आयशा जुल्का अपने से 21 साल बड़े एक्टर नाना पाटेकर के प्यार में पड़ गई। खबरों की माने तो उस समय वह नाना के प्यार में पागल थी, जबकि नाना पाटेकर पहले से ही शादीशुदा थे। बावजूद इसके वह आशा के करीब आए। आशा जुल्का और नाना पाटेकर के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगे थे। इसी बीच फिल्म आंच में नाना पाटेकर और आयशा जुल्का के बोल्ड सीन्स ने हंगामा मचा दिया था। लेकिन इसके बाद आयशा का करियर गिराव भी नीचे गिर गया और नाना से रिश्ता भी, क्योंकि नाना पाटेकर का नाम मनीषा कोइराला के साथ जुड़ने लगा था। जब ये बात आयशा को पता चली तो उन्होंने मनीषा कोइराला को खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। खबरों की माने तो एक इंटरव्यू में आशा ने बताया था कि नाना पाटेकर का बर्ताव कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। उनकी इन हरकतों से परेशान होने के बाद आशा ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। नाना से रिश्ता टूटने के बाद आशा ने शादी न करने का फैसला किया। शादी न करने के फैसले पर भी आशा ने एक इंटरव्यू में बात की। उन्होंने कहा कि मैंने दरअसल फैसला किया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे लगता था कि शादी नहीं करती तो मैंने बहुत सारी चीजें कर पाती। हो सकता है कि मैं जिस खराब रिलेशनशिप में थी उसकी वजह से मुझे ऐसा प्रभाव हो रहा हो। मैंने घर वालों को भी अपना फैसला बता दिया था और वो भी इससे सहमत थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ और बहन एक मेडिसिन क्लास में समीर से मिले। उन्हें लगा कि समीर मेरे लिए अच्छे हैं। माँ और बहन ने हम दोनों को मिलवाया और हम तुरंत ही एक दूसरे को पसंद आ गए। एक्टर्स ने साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वासी से शादी की। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन आशा कभी माँ नहीं बनी क्योंकि वह माँ बनना ही नहीं चाहती थी और उनके इस फैसले का उनके पति ने भी सम्मान किया। मां ना बनने को लेकर एक्ट्रेस ने कहा था कि मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहती थी। मैं बहुत सारा वक्त और एनर्जी अपने काम और समाज की सेवा में लगाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा फैसला पूरे परिवार के लिए अच्छा साबित हो। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे समीर जैसा जीवन साथी मिला। समीर ने मुझे वैसे ही रखा जैसे मैं रहना चाहती थी। मुझ पर कभी भी किसी तरह का दबाव नहीं बनाया और मेरे फैसले का सम्मान किया। इसी के साथ आशा ने मां ना बनने के सवाल पर कहा कि मैंने जिंदगी में इमोशनली काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जब मैंने पति को बताया कि बच्चों को लेकर मैं क्या सोचती हूँ तो वह भी मान गए। समीर और मेरी जब शादी हो गई थी तो हमने गुजरात के 2 गांव गोद लिए थे।
हम वहाँ के 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। जहाँ तक कि मदरहुड की बात है तो उन 160 बच्चों को मैं मुंबई लाकर उनकी परवरिश तो नहीं कर सकती, इसीलिए उस फीलिंग्स को मैं वहाँ गांव में जाकर इंजॉय करती हूँ। हमने बच्चे ना होने का फैसला अपनी मर्जी से किया था और हम इसमें खुश हैं। तो आपको आशा के इस फैसले को कैसे देखते हैं? 160 बच्चों की परवरिश के लिए आशा ने खुद ना माँ बनने का फैसला लिया। इतने साल आशा पति के बिजनेस में ही हाथ बटा रही हैं और समाज सेवा में व्यस्त हैं।